जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो कंटेंट चलाया जा रहा है, सारा वीडियो आप सभी के लिए, सारा प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी जड़ से अंत तक, मतलब शुरू से अंत तक, ज्वाइनिंग तक जिम्मा हमारा काम है आप सभी का सिलेक्शन दिलाना। क्योंकि सारा क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिजल्ट दे सके और सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का क्वेश्चन लिया जा रहा है, किस प्रकार का कंटेंट चलाया जा रहा है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आप सभी की तैयारी अच्छी तरह से हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, या फिर 1947 ईस्वी में। आप सभी को बताना है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? आप सभी को बताना है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर कर्क रेखा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो था वो कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, जापान का, इटली का, या फिर इंग्लैंड का? तो कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। आप सभी के एग्जाम से की दृष्टि से सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया ताकि आप सभी एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला सको और आप सभी अपना तैयारी को बूस्ट कर सको। इसी प्रकार से हर एक कंटेंट का क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो आप लोग न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल से जुड़े रहना ताकि आप सभी को ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1942 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना होगा महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया गया था। प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? जेम्स क्लार्क द्वारा, चार्ल्स विलियम द्वारा, जेम्स वाट द्वारा, या फिर न्यूटन द्वारा? तो प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाट द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? मिथिला का, वाराणसी का, तक्षशिला का, या फिर नालंदा का? तो कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा
कहाँ स्थित है? सारनाथ में, या फिर सासाराम में, या फिर लाहौर में, या पाटलिपुत्रा में, या फिर बीकानेर में। तो कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर 2। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उषा मेहता, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1906 ईस्वी, या फिर 1909 ईस्वी। आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1939 ईस्वी में, 1929 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1941 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 1929 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, लोकसभा का सदस्य हेतु न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, या फिर 40 वर्ष है। तो आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर कि लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितना होगा? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? 48वां, 49वां, 52वां, या फिर 54वां। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संशोधन आप सभी को बताना होगा। तो इसका चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3। 52वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुरली अवस्थित है। स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुरली अवस्थित है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, या फिर अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर 2। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न बताना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, जापान में, जनेवा में, या फिर ब्रिटेन में। तो आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा जनेवा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? चीनी को, चाय को, दालचीनी को, या फिर मछली को। हरा सोना किसे कहा जाता है? आप सभी को राइट आंसर बताना होगा। राइट आंसर होगा
चाय को। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। अगर आप सभी हमारे चैनल पे न्यू हो, अगर आप सभी को एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप सभी का एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके और आप लोग सिलेक्शन ले पाओ। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में? तो भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विटामिन के। विटामिन के इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, वाई किरणें, गामा किरणें किस प्रकार का आवेश होता है? गामा किरणें पर किस प्रकार का आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं या फिर धन एवं ऋण दोनों? तो आप सभी को बताना होगा गामा किरणें पर किस प्रकार की आवेश होती है। राइट आंसर होगा कोई आवेश नहीं, नन। ऑप्शन नंबर 3, कोई आवेश इस पे नहीं होती है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान जो है किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर मणिपुर? राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा येन का संबंध, यानी येन किस से संबंधित है? येन किस देश का मुद्रा है? पाकिस्तान का, जापान का, टर्की का या फिर नेपाल का? तो येन किस देश की मुद्रा है या येन किस का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। राइट आंसर देखते हैं, येन का संबंध किससे है? तो जापान से है। मतलब येन किस देश की मुद्रा है? जापान की है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होती है? सरल आवर्त गति में त्वरण किसका अनुक्रमानुपाती होता है? वेग का, आवर्तकाल का, विस्थापन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है किसका? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर होगा विस्थापन का। ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव है, अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव होता है शून्य, नियत, अनंत या फिर परिवर्तनशील? आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव होता है नियत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप सभी को समझना होगा, अगर आप सभी से पूछे अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव क्या होता है, तो विभव नियत होता है। अगर विद्युत क्षेत्र पूछे तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर नियत होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा कि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है, तो बर्फ के पिघलने से जो पानी जमता है उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा उदग्र रूप से नीचे की ओर आने वाली वस्तु का त्वरण का चिन्ह क्या होता है। जब उदग्र रूप से नीचे कोई वस्तु आता है तो उसका त्वरण चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है, या फिर शून्य होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो जब कोई वस्तु उदग्र रूप से नीचे आता है तो वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा है, आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा है श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर समांतर क्रम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, या फिर व्यक्तीकरण। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विवर्तन, विवर्तन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह बुध, मंगल, शुक्र, या फिर शनि। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। राइट आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन नंबर शुक्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ का क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैलेना को, या फिर बोरेक्स को, या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है। ये आप सभी को टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका कमेंट आप सभी को आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से तैयारी करना हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ। साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ जाओ ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।